ओके, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सेशन में। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस, एकदम क्लियर है प्रभु। प्रभुपाद जी दिख रहे हैं? एकदम। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आप जिन संत का चित्र स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम आप नीचे पढ़ सकते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। यही वो संत थे जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की, और उस इस्कॉन संस्था के माध्यम से आज न सिर्फ भारत में पर पूरे संसार में, देश विदेश में लोग भगवान कृष्ण की, भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं। तो और इन्हीं श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भगवत गीता को आज समझ पा रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ये जो सत्र हम जो कर रहे हैं, गीतामृत जो कोर्स कर रहे हैं, उसकी जो प्रेरणा है वो श्रील प्रभुपाद जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी शिक्षाओं से ही हम प्रेरित हुए हैं, हमें सीखने को मिला है, और जिनके आदेशानुसार हम ये ज्ञान दूसरों को बांटने के लिए उत्साहित हुए हैं। और ये हमारा विनम्र सा प्रयास है जो हम यहाँ गीता का कोर्स कर रहे हैं, कि हम अपने गुरुओं को, जिन्होंने हमें सिखाया है, हम उनका कुछ ऋण चुका सकें इस माध्यम से, कि हम दूसरों को, आप सबको ये ज्ञान बांट सकें। तो ऐसे संतों की कृपा से ही हम भगवत गीता को भली भांति जान सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहूँगा कि अभी मेरी जो आवाज़ है, क्या वो समझ में आ रही है? अगर ज़्यादा अच्छी ना भी हो, क्या वो समझ में आ रही है? तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, नो, मीडियम, जो भी आपको लग रहा है, ताकि हमें पता लगे क्या चल रहा है। ओके, तो सब कह रहे हैं यस, समझ में आ रही है। ठीक है, बस इतना ही हमें समझना था। तो हमें समझ में आ गया कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कल का एक रिकैप करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा। तो कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें गीता को पढ़ना चाहिए। तो हमें परंपरा के अनुसार पढ़ना चाहिए, बड़ी बारीकी से पढ़ना चाहिए, भक्तों की सहायता से पढ़ना चाहिए, और बिना किसी व्यक्तिगत हेतु के साथ पढ़ना चाहिए, अर्थात निष्काम भाव के साथ पढ़ना चाहिए। गीता कब बोली गई? कुरुक्षेत्र में, द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने संसार के कल्याण के लिए, और इसमें 5 विषय हैं: ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, कर्म और काल। उसके बाद गीता के 3 विभाग हैं। पहले 6 अध्यायों को कर्मयोग कहा जाता है, दूसरे 6 अध्यायों को भक्ति योग कहा जाता है, और अंतिम 6 अध्यायों को ज्ञान योग कहा जाता है। गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। गीता सभी उपनिषदों का सार है, इसलिए उसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हमने पहला अध्याय आरंभ किया था, जिसका शीर्षक है विषाद योग, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हमने सुना कि किस प्रकार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने ही वाला था, और धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा, और इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। दुर्योधन किस प्रकार अपने गुरु के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास, और उनसे व्यंग करते हैं, उनको तानेबाजी करते हैं, और उनको उत्साहित करते हैं युद्ध अच्छे से करने के लिए। और इस प्रकार वो भीष्म की बहुत स्तुति करते हैं, और भीष्म उनकी प्रसन्नता के लिए
अपना शंखनाद करते हैं, और उनका शंखनाद जैसे ही होता है तो पूरी कौरव सेना शंखनाद करने लग जाती है। उसके बाद पांडव की सेना भी जोर से शंखनाद करती है। और कल हमने सुना कि किस प्रकार से जब पांडवों की सेना ने शंखनाद किया, शंख को फूका, तो उस शंख की महान ध्वनि से सभी कौरवों के जो हृदय थे वो विदीर्ण हो गए, वो वो कंपायमान होने लगे। सबके सबके हृदय में भय विराजमान हो गया और सभी डरने लगे। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि किस प्रकार विजय के चिन्ह, जो कि पांडवों की जो विजय निश्चित है उसके कुछ चिन्ह क्या थे। तो भगवान की उपस्थिति, स्वयं अग्निदेव द्वारा अर्जुन को रथ प्रदान किया गया, इंद्र ने शंख दिया, और इसके अलावा अग्निदेव ने कांडीव धनुष दिया था, और हनुमान जी अर्जुन के जो रथ में ध्वजा में विराजमान थे। तो इस प्रकार ये सब हमने कल पढ़ा। तो यहाँ तक हमने 20 श्लोक तक कल हमने पढ़ा था। तो जब हम यहाँ क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में हम जो हमारी जो भगवत गीता है, तो हम भगवत गीता का एक एक श्लोक का अनुवाद और हर श्लोक का जो तात्पर्य है, जो अभिप्राय है, हम उनको नहीं पढ़ रहे पर उनमें से ही बोल रहे हैं। तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि जब हम एक क्लास कर लेते हैं तो क्लास के बाद, और अच्छा होगा कि क्लास से पहले भी, हम उन विषय वस्तुओं को पढ़ के आए। हम उन श्लोकों को पढ़कर आए, उन श्लोकों के शब्दार्थ को हम पढ़ सकते हैं, उन श्लोकों के अनुवाद को हम पढ़कर आए, और साथ में उन श्लोकों के तात्पर्यों को पढ़कर आए। और यदि हम पहले नहीं पढ़ सकते तो हमें अवश्य ही बाद में पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि जब हम सिर्फ सुनते हैं बाद में उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो भूलने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत आसान है, बहुत आराम से हमारा जो सुना हुआ जो ज्ञान है वो बह जाएगा। परंतु यदि हम उसको एक या दो बारी रिवाइज करते हैं तो फिर वो ज्ञान हमारे हृदय में और हमारे मन में, हमारी बुद्धि में टिका रहेगा। तो इसलिए हम आप सबको प्रोत्साहित करते हैं कि हर क्लास के बाद आप जरूर से जरूर भगवत गीता में से उन श्लोकों के अनुवाद को पढ़ें और उन श्लोकों के तात्पर्यों को पढ़ें, जो कि बहुत सुंदर शब्दों में दिए गए हैं। और यदि आपको कहीं कुछ प्रश्न है तो आप व्यक्तिगत रूप से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और यदि आपके पास गीता नहीं है तो ठाकुर जी के भंडार खुले हुए हैं, तो आप जल्दी अपना नाम, एड्रेस हमें भेजिए, मोहन प्रभु जी को भेजिए, और हम आप तक गीता पहुंचाएंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 21 से हम आरंभ करेंगे। तो इससे पहले हम गीता का एक मंगलाचरण बोलेंगे। आप हमारे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। सभी अपने हाथ जोड़ सकते हैं और हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। गीता सुगीता कर्तव्या, बोलिए। किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली है, इसलिए ये सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है। और भगवत गीता के समक्ष कोई भी ग्रंथ भगवत गीता के समान उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि बाकी सब ग्रंथ किसी ऋषि मुनि ने लिखे हैं या भगवान के ही अवतारों ने लिखे हैं, परंतु श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के चरणों से निकली गंगा और भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता, ये दो इस संसार में मनुष्य के लिए दो सबसे महान संपत्ति है। भगवान कृष्ण के चरणों को छूती हुई गंगा और भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई भगवत गीता। और जो कोई इन दोनों का आश्रय लेता है, गंगा में स्नान करता है, गंगा की पूजा करता है, भगवत गीता का आश्रय लेता है, भगवत गीता के ज्ञान में गोते लगाता है, तो उसके हृदय से सारे कल्मश
सारे पाप निश्चित रूप से छूट जाएंगे, वो मुक्त हो जाएगा और वो पुनः भगवान से प्रेम करना सीखेगा और वो भगवान का भक्त बनेगा, भगवान से प्रीति करेगा। और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो आइए आज हम श्लोक क्रमांक 21 से आरंभ करते हैं। तो जिसके पास भगवत गीता है तो वो अपनी भगवत गीता खोल सकते हैं। श्लोक क्रमांक 21। 21वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? क्या आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्योंकि एक कुछ डिवोटीज मैसेज कर रहे हैं कि आवाज सुनाई नहीं दे रही। आवाज क्लियर है प्रभु जी, आवाज क्लियर है। मुझे चैट बॉक्स में कुछ जने मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। ओके, आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो फिर Yes, जिन्होंने clear, मैसेज किए हैं फिर उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके, तो भगवान कृष्ण को अर्जुन आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ये है श्लोक क्रमांक 21 जो मैंने अभी बोला, प्रथम अध्याय का श्लोक क्रमांक 21। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को आदेश देते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे ऋषिकेश, हे अच्युत, आप हमारे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि जिससे कि मैं दोनों सेनाओं, दोनों पक्षों के सेनाओं का निरीक्षण कर सकूं। इसलिए श्लोक क्रमांक 21 से लेकर 27 तक ये एक सब सेक्शन है, एक सेक्शन है, विभाग है, जिसका नाम ही है अर्जुन का सैन्य निरीक्षण और ऑफ कोर्स भक्तवत्सल श्री कृष्ण। तो भक्तवत्सल श्री कृष्ण शीर्षक इसलिए है क्योंकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के स्रोत हैं, उनसे ही सब कुछ आया है और उन्होंने स्वयं कहा है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मुझसे ही सब कुछ आया है, ऐसा भगवान कहते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। भगवान कृष्ण ही पूरी सृष्टि के स्रोत हैं, उनसे ही सृष्टि होती है, उनसे ही पोषण होता है और उनके कारण ही संहार होता है। तो भगवान कृष्ण ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, वो सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके दिशा निर्देश में सब कुछ चलता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। स्वयं भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि मेरे भय से हवा बहती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से अग्नि दहकती है और मेरे भय से मृत्यु भी स्थान लेती है। इतना ही नहीं, स्वयं मृत्यु भी भगवान से डरती है। यद विभेति स्वयं भयम, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है। तो ऐसे भगवान जिनसे सब डरते हैं, जिनके दिशा निर्देश में सब कुछ चलता है, ऐसे भगवान को अर्जुन यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि आप इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। क्या ये भक्त वात्सल्य नहीं है भगवान का? अवश्य। भगवान इस पद को स्वीकार किए हैं सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से कि भगवान का एक गुण है जो है भक्त वात्सल्य। वो अपने भक्तों के प्रति वत्सल हैं, वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए राजी हैं। और वो भक्त के सामने ये नहीं सोचते कि मैं भगवान हूं। आप जैसे सुने ही होंगे वृंदावन में भगवान कृष्ण जब बालक होते हैं तो वो बहुत नटखट होते हैं। कभी वो किसी गोपी के घर पे माखन चुराते हैं, तो कभी वो अपने ही घर में डाका डालते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अन्य गोपियां उनको छड़ी दिखाती है और कभी कभी मारती भी हैं। माता यशोदा स्वयं उनको डंडी छड़ी दिखाती है और भगवान कृष्ण सही में रोने लग जाते हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम।
भगवान अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसलते हुए जोर जोर से रोते हैं, क्योंकि उनको अपनी माता की छड़ी से डर लगता है। कभी कभी भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, सुबल, मधुमंगल इत्यादि, सुदामा, ये सब भगवान के मित्र हैं। तो कभी कभी क्या होता है, खेल की एक शर्त होती है। ओके, प्रभु जी आवाज को थोड़ा रेस कीजिए ना प्लीज। हरे कृष्णा। अभी कैसे? अब ठीक है, ऐसे पकड़ के आप उसको, आज उपाय नहीं है, आज प्रभु साउंड सिस्टम थोड़ा गड़बड़, आप इसको ऐसे पकड़ के बोलिए। ओके, तो आज हम ऐसे पकड़ के ही बोलेंगे। अभी ठीक है? चैट एकदम बॉक्स में, क्लियर। चैट बॉक्स यस, में। यस, दिस इज बेटर। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसको पूरा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो हम बता रहे थे कि कभी कभी भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल खेलते थे। तो खेल का नियम होता था कि दो पक्ष होते थे, और जो पक्ष हार जाएगा उसको जीतने वाले पक्ष को अपने कंधे पर उठाकर सवारी करवानी होगी। तो खेल आरंभ होता है और कृष्ण हार जाते हैं। तो कृष्ण हार जाते हैं, तो अभी कृष्ण को जीतने वाले पक्ष को अपने कंधे पर उठाकर सवारी करवानी है। तो कभी कभी कृष्ण क्या बोलते थे अपने दोस्तों को कि रुको, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का नायक हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो उनके मित्र कहते थे कि हे कृष्ण, हमें नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम ही आमिसम। तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमिसम। तुम कौन बड़े हो, तुम और हम समान हैं, और तुम्हें हमें उठाना ही पड़ेगा कंधे पे। और यदि तुम हमें कंधे पर नहीं उठाओगे तो हम तुम्हें कल से अपने गेम में, अपने खेल में भाग नहीं लेने देंगे। तो इस प्रकार कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं जब उनके मित्र इस प्रकार से बोलते हैं, और वो एकांत में जाके रोने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान भले भगवान है, पर जब रस की बात आती है, जब भक्तों के साथ प्रेम की बात आती है, तो भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं और वो उनके दास बन जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन का कहना मान रहे हैं और अर्जुन की निर्देशन में रथ को हाँक रहे हैं। सामान्य रूप से ड्राइवरी करना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं मानी जाती है। यदि हमसे कोई बोले कि आप ड्राइवर बन जाओ, तो हम भी शायद से 10-15 बार ही सोचेंगे, क्योंकि वो एक ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। पर भगवान कृष्ण को उससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी इज्जत का क्या होगा, व्हाट अबाउट माय रेपुटेशन। नो, उनको सिर्फ एक ही चिंता है कि मैं कैसे अपने भक्तों को प्रसन्न कर सकूं। दूसरा है, अर्जुन जब रथ बीच में खड़ा हो जाता है तो अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं। तो दोनों सेनाओं का जब निरीक्षण करते हैं तो वो वहां पर क्या देखते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार, ये है श्लोक क्रमांक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा मातुलान् श्वशुरान् चैव सेनयोरुभयोरभि। तो इस प्रकार श्री कृष्ण रथ को बीच में लाते हैं, और श्री कृष्ण स्वयं हाथ को दिखाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो, ये सब तुम्हारे सगे संबंधी हैं। और इस प्रकार अर्जुन जब देखते हैं तो वो किन किन को देखते हैं, तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितरीन, वो अपने पिता वर्ग को देखते हैं जो उनके पिता के समान है। वो अपने पिता महा को देखते हैं जैसे भीष्म देव इत्यादि। वो अपने पुत्रों को देखते हैं, वो अपने पौत्रों को देखते हैं, सखीन, वो अपने मित्रों को देखते हैं जो उनके बंधु आए थे लड़ने के लिए। और वो किसको देखते हैं, श्वशुर, वो अपने ससुर को देखते हैं, क्योंकि अर्जुन के जो ससुर हैं कौन है, महाराज द्रुपद। क्योंकि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन और पांचों भाइयों से हुआ था। तो इस प्रकार द्रुपद अर्जुन और पांडवों के ससुर हुए। और मातुलान, अर्जुन के मामा, तो शल्य मामा। तो इस प्रकार अर्जुन अपने सारे सगे संबंधियों को देख रहे हैं। देखिए, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में विपक्ष में जब दुश्मन खड़ा होता है तो लड़ाई करने में एक मजा आता है, एक आनंद आता है। पर जब वो दुश्मन हमारे ही सगे संबंधी हो
तो फिर लड़ाई करने में हिचकिचाहट होती है। अवश्य दुर्भाग्य की बात है कि आज के जमाने में भाई भाई से लड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। हम सब देखते ही हैं समाज में, जमीन जायदाद के पीछे, धन संपत्ति के पीछे भाई भाई पर केस कर देता है और वो कचहरियों में केस चलते रहते हैं और एक भाई दूसरे भाई के विपक्ष में खड़ा होता है। आज के जमाने में स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है, परंतु अर्जुन एक आर्य थे और वो सही में एक समझदार व्यक्ति थे जो नैतिक शिक्षाओं का बहुत सुंदर से पालन करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे रिश्तेदार ही खड़े हैं सामने, तो उसके बाद क्या हुआ? श्लोक क्रमांक 27, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्ट विषिदन्निदम् अब्रवीत्। जब उन्होंने देखा कि ये तो सारे मेरे ही सगे संबंधी हैं, मेरे ही बंधु बांधव हैं, तो अर्जुन का हृदय गदगद होने लग गया। अर्जुन के हृदय में अनुकंपा, दया की भावना जागृत हो गई और वो भगवान से इस प्रकार कहते हैं, सॉरी, हर ये श्लोक 21 और 22 का अनुवाद है जो हम पढ़ ही चुके हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे युद्ध करना है उन्हें देख सकूं। तो हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार 28वें श्लोक से अर्जुन अपना शोक भगवान को बताना आरंभ करते हैं कि अर्जुन को क्या विषाद हुआ, अर्जुन को क्या दुख हुआ। और जैसा कि आप इस सुंदर चित्र में देख ही रहे हैं कि अर्जुन बहुत दुखी है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्जुन की आंख से आंसू भी बह रहा है। तो बड़ा ही सुंदर चित्र है जिसने भी ये चित्र बनाया है। और अर्जुन बिल्कुल ही विचलित है अपने परिवार वालों को देखकर, और तो उनके हृदय में दुख बढ़ता है, दुख की भावना उत्पन्न होती है और इस प्रकार वो युद्ध न करने का निश्चय लेते हैं खुद से और कृष्ण को अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करेंगे। तो अर्जुन कहते हैं श्लोक 31 और 31 के अनुवाद में कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान को बताते हैं कि हे कृष्ण, अपने स्वजनों को मैं किस प्रकार से मारूं, क्योंकि जो स्वजन होते हैं, परिवार वाले बंधु बांधव होते हैं, उनके साथ तो प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए, वो आदर्श है, न कि उनके साथ हमें लड़ना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। श्लोक 28 कि मेरा जो शरीर है, मेरे जो अंग हैं, अवयव हैं, वो क्या है, वो कंपित हो रहे हैं, सीदंती, और मेरा मुख सूख रहा है। और आगे वो बोलते हैं कि मेरा जो शरीर है वो पूरा शरीर कंपित हो रहा है, कंपायमान हो रहा है, और मेरे को मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है। ये हम सबका अनुभव होगा अवश्य ही, जब हम कोई ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहां पर बहुत बड़ी दुविधा हमारे सामने हो, तो हम बहुत घबरा जाते हैं। और जब हम घबरा जाते हैं तो नैसर्गिक रूप से, नेचुरली, हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं, हमारी बॉडी थोड़ी कांपने से लग जाती है और ऐसे हमारा मुख सूखने लग जाता है। ऐसा आप सबको अनुभव होगा। और तो ऐसा ही अनुभव अर्जुन को अभी हो रहा है, क्योंकि ये उनके जीवन की बात थी। क्योंकि जिन परिवार वालों ने
अर्जुन को बड़ा किया था, पाला पोसा था, शिक्षा प्रदान की थी, शिष्टाचार सिखाया था, उन परिवार वालों को अर्जुन को मारना था। तो ये सही में एक बहुत बड़ा एक कर्तव्य होने वाला था, जिससे अर्जुन डर रहे थे, और सही में ये डरने वाली बात भी थी। तो इस प्रकार अर्जुन अपने शोक का बखान करते हैं भगवान से, और वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस राज्य के लिए लड़ाई कर रहा हूं, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मैं संन्यास ले लूंगा और मैं भिक्षा मांगूंगा। ये दूसरे अध्याय में अर्जुन बोलेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं विजय की इच्छा नहीं करता, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, और मुझे सुख की इच्छा भी नहीं है। और इस प्रकार अर्जुन भगवान को अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वो लड़ाई क्यों नहीं करेंगे। तो आइए उन तर्कों को हम समझते हैं, सुनते हैं। और ये तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, अर्जुन जो पात्र है, अर्जुन जो कैरेक्टर है, वास्तव में अर्जुन तो भगवान के भक्त है। और भगवान ने ही कहा है, भक्तों सी में सखा चेती, कि हे अर्जुन, तुम मेरे सखा भी हो और तुम मेरे भक्त भी हो। तो भला भगवान का भक्त किसी मोह में, किसी अज्ञान में, मोह माया के चक्कर में कैसे पड़ सकता है। इसलिए हमारे आचार्य समझाते हैं कि वास्तव में भगवान की ही अरेंजमेंट से, भगवान के ही अनुसार, भगवान की इच्छा से ही अर्जुन को शोक, वो अर्जुन शोक की स्थिति में आते हैं, मोह माया की स्थिति में पड़ते हैं, ताकि अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये ज्ञान मिल सके। अर्जुन तो महान भक्त है, अर्जुन को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है। परंतु हमें अपने आप को अर्जुन की स्थिति में देखना चाहिए। यह गीता का सार है, यह प्रथम अध्याय का सार है, कि हमें प्रथम अध्याय को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम एक एक माइथोलॉजिकल या फिक्शन कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अर्जुन, जिसमें दूसरे कैरेक्टर हैं जिनका नाम है कृष्ण, और उनमें एक वार्तालाप हो रहा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने को अर्जुन की छवि में देखना चाहिए, क्योंकि हम भी किसी ना किसी समय ऐसी दुविधाओं में फंसते ही हैं, और हमारे मन में भी कई सारे ऐसे तर्क वितर्क चलते हैं, जो शायद से कभी सही भी हो सकते हैं और कभी गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे सिद्धांतों का वो हमें समझना चाहिए जो भगवान हमें समझाएंगे। पर उससे पहले आइए हम समझते हैं कि अर्जुन ने किन किन तर्कों को प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम अर्जुन का तर्क था करुणा। तो श्लोक 27 में बताया गया है कि अर्जुन, क्योंकि देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं सज्जन, जिनको देवता भी बोल सकते हैं, और दूसरे होते हैं दुर्जन, जिनको असुर या दानव भी बोल सकते हैं। तो असुर लोग पर दुख सुखी होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। जो असुर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? पर दुख सुखी, पर दुख सुखी, पर दुख सुखी। इसका अर्थ हुआ कि असुर लोग, जो बुरी भावना वाले जो लोग होते हैं, बुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वो दूसरों को दुखी देखकर वो प्रसन्न होते हैं। दूसरों को दुखी देखकर ऐसे लोग प्रसन्न होते हैं। परंतु जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनको कहा जाता है पर दुख दुखी, पर दुख दुखी। अर्थात आप इन सबको लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की बातें हैं। पर दुख दुखी का अर्थ होता है कि एक वैष्णव, एक भक्त, एक सज्जन व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखकर वो स्वयं दुखी होता है, और वो भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सर्वं भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसे सज्जन लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों और सब सुख पूर्वक अपना जीवन बिताएं। तो क्योंकि अर्जुन एक सज्जन व्यक्ति हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक भक्त हैं, एक वैष्णव हैं, तो नेचुरली स्वाभाविक तौर पे उनके हृदय में करुणा का भाव है, दया की भावना है। क्योंकि दया की भावना एक अच्छे, एक सज्जन व्यक्ति में ही हो सकती है, एक दुर्जन में कभी भी दया की भावना नहीं हो सकती। और इसी करुणा के चलते अर्जुन ने सोचा कि मैं अपने पर्सनल फायदे के लिए, क्योंकि लड़ाई तो अर्जुन ये सोच रहे थे कि मैं लड़ाई तो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे राज्य मिले, और राज्य मिलेगा तो मैं भोगों में लिप्त होऊंगा, अपने इंद्रियों को तुष्ट करूंगा। तो अर्जुन ने सोचा कि मैं अपने व्यक्तिगत तुष्टि के लिए मैं इस पूरे संसार को, इस पूरे रणभूमि में उपस्थित योद्धाओं को मारने का मैं निमित्त बनूंगा। तो जब अर्जुन ने ऐसा सोचा तो उनके हृदय में दया आ गई, करुणा आ गई, और इसलिए सबसे पहला तर्क अर्जुन ने दिया भगवान को कि मैं इनको नहीं मार सकता, और उसका कारण था दया, करुणा। तो ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है विषय भोग। तो यहाँ नंबर्स भी लिखे हैं बकायदा, प्रथम अध्याय श्लोक 27। तो हमने रेफरेंस भी दिया है, तो आप सब इनको नोट कर सकते हैं, और बाद में इसको डिटेल में आप ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, जिससे और अधिक विषय के बारे में हमें पता चलेगा। तो श्लोक 30 से 35 तक अर्जुन बताते हैं भगवान को कि हे प्रभु, कि मैं इस युद्ध में कुछ मंगल नहीं देख रहा हूं, कुछ शुभ नहीं देख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं राज्य जीत भी लेता हूं और यदि मेरे परिवार वाले ही नहीं होंगे, तो मैं वो विषय भोग किसके साथ करूंगा? क्योंकि अकेला तो कोई विषय भोग करके तुष्ट नहीं हो सकता है, उसको साथ में अपने परिवार वाले चाहिए, उसको अपने मित्र बंधु बांधव चाहिए। आप सोचिए, आप इस संसार में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसा शायद से हो या ना हो, आप इस संसार में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और आपसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास भी नहीं है। परंतु दूसरी बात यह है कि इस संसार में केवल आप ही रहते हैं और कोई नहीं रहता। तो वो संपत्ति किस काम की? वो धन संपत्ति, वो पैसा, वो जायदाद, वो दौलत, वो जमीन, वो किस काम की? जो आप, जिसका सुख आप दूसरों के साथ बांट ना सको। तो वही तर्क अर्जुन भगवान को दे रहे हैं कि किम नो राज्य न गोविंद, किम भोगैर जीविते न वा, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। कि हे कृष्ण, मैं तो इस राज्य को चाहता हूं अपने परिवार वालों के लिए, परंतु जब परिवार वाले ही नहीं रहेंगे तो इस विषय भोग का मैं क्या करूंगा? तो इस प्रकार अर्जुन विषय भोग के बारे में बताते हैं कि ऐसा विषय भोग किस फायदा, किस काम का, क्या फायदा उसमें, जो मैं अपने, जिसका सुख मैं अपने परिवार इत्यादि वालों के साथ नहीं बांट सकता। तो इस प्रकार दूसरा कारण अर्जुन देते हैं विषय भोग। देखिए, एक एक तर्क के पीछे हम काफी चर्चा कर सकते हैं, परंतु जब हम लेवल 2 स्टडी करेंगे भगवत गीता का, इस लेवल 1 हमारा, ये लेवल 1 है, पहले हम पूरे 18 अध्याय करेंगे लेवल 1। भविष्य में हमारी इच्छा है कि हम लेवल 2 भी करेंगे, जिसमें हम और डेप्थ में जाने की इच्छा रखते हैं आप सभी के साथ। तो उसमें हम हर एक पॉइंट पे हम और गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। तो अभी इतना ही हम पढ़ते हैं। तीसरा जो तर्क है अर्जुन का, वो है पाप कर्मों के फल। तो श्लोक क्रमांक 36 में और श्लोक क्रमांक 43 और 44, तो इसमें अर्जुन भगवान को बोलते हैं, पापम एवाश्रयेद अस्मान हत्वैतान आततायिनः तस्मान नारहा वयम हंतुम
धार्त राष्ट्रान स बांधवान। श्लोक 36। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण। ओके, इससे पहले हम एक बात बताएंगे। शास्त्रों में 6 प्रकार के दुष्कर्म करने वाले को आतताई कहा जाता है। आप इसको लिख सकते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 6 प्रकार के लोग जो 6 प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, बुरा पाप कर्म करते हैं, उनको आतताई बोलते हैं। आतताई। पहला दुष्कर्म ये है कि गरद, यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति को जहर देके मारने का प्रयास करे, जहर देके मारने का प्रयास करे। दूसरा है अग्निद, कोई व्यक्ति दूसरे के घर में, दूसरे के घर को जलाकर घर समेत उन व्यक्ति को मारने का प्रयास करे, तो ऐसा व्यक्ति भी आतताई कहलाता है। तीसरा है जो शस्त्रों से प्रहार करता है, ये तीसरा है। चौथा है जो धन संपत्ति जायदाद को छीन लेता है अन्यों की। पांचवा है जो किसी के राज्य को छीन ले। और छठा है जो दूसरे की पत्नी का अपहरण कर ले, दूसरे की पत्नी के साथ संभोग करे। तो ऐसे 6 पाप करने वाले लोगों को शास्त्रों में आतताई कहा जाता है, दुष्कर्मी कहा जाता है। और शास्त्रों में यह भी कहा है कि ऐसे आतताइयों को जान से मारने में कोई भी पाप नहीं लगता है। ऐसे 6 प्रकार के आतताइयों को मारने में कोई भी पाप नहीं लगता है। अभी सोचिए, यदि कोई इनमें से एक भी पाप करता है तो उसको मार देना चाहिए, परंतु दुर्योधन और उनके भाइयों ने, दुर्योधन एंड कंपनी ने ये 6 के 6 पाप किए थे। उन्होंने बचपन में भीम को जहर देने का प्रयास किया था। उन्होंने लाक्षागृह में पांडवों को माता कुंती समेत जलाने का प्रयास किया था। उन्होंने पांडवों पर हथियार चलाने का प्रयास किया था समय समय पर। उन्होंने पांडवों की सारी धन संपत्ति छीन ली थी। उन्होंने पांडवों का राज्य भी हड़प लिया था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का राज्य अभिषेक होना चाहिए था, परंतु दुर्योधन और दुर्योधन के मामा शकुनी ने षड्यंत्र रचकर उसको छीन लिया। और उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का असम्मान करने की चेष्टा की। तो इन 6 कारणों के चलते दुर्योधन और उनके भाइयों को मारना ही था। ये नीति और नियम और धर्म था। परंतु अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कृष्ण को कि हम यदि इनको मारेंगे तो हम पाप के भागी बन जाएंगे। ये अर्जुन का तर्क है 36वें श्लोक में। फिर चौथा तर्क अर्जुन देते हैं, वो है कुल का विनाश। ये कुल का विनाश बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस पे हम घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं। और तो कुल का विनाश श्लोक क्रमांक 37 से 43 तक होता है। तो आप थोड़े नोट्स बना लीजिए अगर आपको बनाने हैं तो। और तो 4th तर्क है चौथा, कुल का विनाश। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुल का विनाश अर्थात श्लोक क्रमांक 37 में अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये जो लोग हैं कौरव, दुर्योधन और उनके भाई, इनकी बुद्धि लोभ के कारण मारी गई है। इनकी जो बुद्धि है वो लोभ और लालच के कारण मारी गई है। और ये भूल चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये इस महान युद्ध में सबकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो परंतु हम समझदार हैं, हमें चाहिए कि हम युद्ध ना करें, हम इस युद्ध को रोकें। इसके बाद अर्जुन 39 श्लोक में बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यदि ये युद्ध हुआ तो क्या होगा।
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। कि यदि हमने युद्ध किया तो इसमें जो सैनिक है, जो महान योद्धा है, महारथी, अतिरथी, अर्धरथी, रथी, वो सब मारे जाएंगे, उन सब की बलि चढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि उन सब के जो कुल हैं, जो कुल परंपरा है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि किसी भी घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनका रहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको जीवन कैसे बिताना है, जीवन में क्या रीति रिवाज हमें अपनाने चाहिए, उनको पूरा पूरा ज्ञान होता है। और जब हम उनके साथ रहते हैं तो वो समय समय हमें हमें बताते हैं कि इस समय हमें ये करना चाहिए, उस समय श्राद्ध का समय है। आप सबको अनुभव होगा ही कि हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, हम उनसे ही अपने कुल की परंपरा को समझते हैं, उनसे ही अपने कुल के रीति रिवाजों को हम समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, यदि लड़ाई हुई तो ये सारे योद्धा मारे जाएंगे और इन सब के अपने अपने कुल नष्ट हो जाएंगे। और यदि कुल नष्ट हुए तो कुल नष्ट होने से सबसे पहला नुकसान जो होता है वो ये है कि कुल की जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज हैं, वो प्रदूषित होना आरंभ हो जाती हैं, वो व्यभिचार में लग जाती हैं। आज के समय में बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम सब इससे परिचित है और ज्यादा इस पर चर्चा नहीं होती है और करनी भी नहीं चाहिए। परंतु आज ऐसा हो रहा है जैसा अर्जुन ने आज से लगभग 5000 साल पहले कहा था। आज के दिन सबसे पहले हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करना भूल चुके हैं। दूसरा, हम विवाह करने के बाद अब सबसे पहला काम यही होता है कि ज्यादातर अपने पेरेंट्स से, अपने बुजुर्गों से हम दूर हो जाते हैं, अलग न्यूक्लियर फैमिली बना लेते हैं, जिसके कारण हम सही सही रीति रिवाज नहीं सीख पाते हैं। और होता क्या है, पति जाते हैं अपनी जॉब में, पत्नियां जाती हैं अपनी जॉब्स में, और वहां पर अपने अपने ऑफिस में फ्रेंड्स बनते हैं, कलीग्स बनते हैं, और व्यभिचार तक की बात आ जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी के साथ ऐसा होता है, पर ये बहुत ही रैम्पेंट, ये बहुत ही फैलता जा रहा है। और हालांकि ये कड़वी बात है, पर ये कड़वा सच है। और इस सब से हमें बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम इससे बचें, क्योंकि अर्जुन ने जो आज से 5000 साल पहले बात की थी वो सही में हो रहा है। और स्त्री व्यभिचार में लग रही हैं। तो इसलिए तो अर्जुन कहते हैं कि यदि कुल का क्षय हुआ तो स्त्री दुष्ट हो जाएंगी, वो प्रदूषित हो जाएंगी। अन्य जो लोग हैं, जो पापी लोग हैं, वो ऐसी स्त्रियों पर अत्याचार करेंगे। और जब ऐसी स्त्रियां व्यभिचार करेंगी तो तीसरा पॉइंट अर्जुन बोल रहे हैं, तो फिर वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर अर्थात एक उचित संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसी संतानों की उत्पत्ति होगी जो अधार्मिक होंगे और पापी होंगे। जरा आप ही सोचिए, यदि कोई व्यभिचार करके कोई संतान उत्पत्ति करता है, अपने विवाह से अलग व्यभिचार, मैथुन आदि संभोग करना, उसको व्यभिचार कहते हैं। तो यदि कोई व्यभिचार करके संतान उत्पत्ति आदि करते हैं, तो क्या कोई उम्मीद है कि ऐसी संतान अच्छी संतान निकलेगी, ऐसी संतान धार्मिक संतान निकलेगी? नहीं। जब उनका जो संभोग ही पापमय था, तो उस संभोग का फल भी पापमय होगा, ये निश्चित है। जैसा बोएंगे बीज वैसा मिलेगा फल। एज यू सो शैल यू रीप, अंग्रेजी में कहावत है। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि यदि स्त्रियां व्यभिचार करेंगी तो वर्ण संकर होगा, समाज में ऐसे प्रजा उत्पन्न होगी जो अधार्मिक होगी। और ऐसी प्रजा, अधार्मिक प्रजा क्या करेगी? वो अपने पितरों को, चौथा पॉइंट है, वो अपने पितरों को पिंड आदि दान नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, और इस प्रकार जो उनके पितर हैं
वो उनका पतन होगा और वो नरकगामी बनेंगे। तो इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तर्क है अर्जुन का। देखिए, अर्जुन एक बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय न सिर्फ शस्त्र में, वो शास्त्रों के भी बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। और क्षत्रिय बहुत दूरदृष्टि रखने वाले होते हैं, वो हमेशा दूर का सोच के ही चलते हैं। तो अर्जुन का ये जो चौथा तर्क है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट को हम दोबारा रिवाइज करते हैं। इस पॉइंट के भी कुछ सब पॉइंट्स हैं। कुल का विनाश कैसे होगा? युद्ध होगा तो युद्ध में योद्धा मारे जाएंगे। योद्धा मारे जाएंगे तो उन सब योद्धाओं के जो अपने अपने कुल परंपरा है, फैमिली है, उनका उनमें क्षय होगा, उनका पतन होगा। और पतन होगा तो उनकी जो कुल की जो स्त्रियां हैं वो व्यभिचार में लगेंगी। स्त्रियां व्यभिचार में लगेंगी तो बुरी संतानों की उत्पत्ति होगी। बुरी संतान की उत्पत्ति होगी तो फिर वो धर्म के कृत्य नहीं करेंगे, वो अधर्म में संलग्न रहेंगे। और इससे हमारे जो पितर होते हैं, जिनको श्राद्ध पिंड देना बहुत जरूरी होता है, उनको नहीं मिल पाएगा और वो नरक के वासी बनेंगे और उनका नरक में प्रस्थान होगा। और इस प्रकार सारे जाति धर्म और सारे कुल धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार 43वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि कुल के सारे सदस्य और कुल को बिगाड़ने वाला जो जो वर्ण संकर जो संतान थी जिसने उस कुल को बिगाड़ा है, वो सब के सब नरक में जाएंगे और उनका नरक में शाश्वत निवास होगा। नरके नियतम वासो। 1-2 साल का नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कोई सजा सुनाई जाती है तो जज साहब कहते हैं 2 साल की इम्प्रिजनमेंट, 3 साल की कैद। पर अर्जुन कह रहे हैं कि ये पाप इतना बड़ा पाप है कि सबको आजीवन हमेशा हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि यदि हम ये युद्ध करेंगे तो हम इतने बड़े पाप के भागी बनेंगे। और अंतिम कारण जो अर्जुन बोल रहे हैं वो है अनिर्णय। अनिर्णय अर्थात ये दूसरे अध्याय में आएगा, पर हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया ताकि ये तर्क पूरे हो जाए। अर्जुन कंफ्यूज्ड है 6ठे और 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, क्योंकि क्या उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो वो भी एक उनका तर्क है इसको युद्ध ना करने के लिए। तो इस प्रकार 43वें श्लोक के बाद 44, 45, 46 3 श्लोक आते हैं। तो उसमें अंत में अर्जुन भगवान को यही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो लड़ाई नहीं कर पाऊंगा और मुझे शर्म आ रही है कि हम अपने ही बंधुओं को मारने के लिए यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे कृष्ण, हे ऋषिकेश, मैं तो बस यही चाहता हूं कि ये लोग मुझे मार दें और उसमें मेरी ज्यादा भलाई होगी। और अर्जुन ऐसा कह के वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो अपने शस्त्र को, अपने गांडीव को रथ पर रख देते हैं और वो बहुत दुखी भाव से, बहुत दुखी मन से वहां पर बैठ जाते हैं। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। श्लोक क्रमांक 46, अंतिम श्लोक, जिसका अर्थ है कि इस प्रकार अर्जुन ने अपने तर्क प्रस्तुत किए भगवान कृष्ण को और वो बहुत दुखी होकर उन्होंने अपना गांडीव छोड़ा और वो अपने रथ पर बैठ गए। तो इस प्रकार हमारा जो प्रथम अध्याय है भगवान कृष्ण की कृपा से आज पूर्ण होता है। लेवल 1, लेवल 2 की हम बात नहीं करें, लेवल 1 आज हम यहाँ पूर्ण करते हैं। तो आप सब इसको पुनः रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए जब तक हम अगली क्लास नहीं करते, क्योंकि हम अभी कुछ गैप के बाद अगली क्लास करेंगे 3-4 दिन के बाद, जिसमें हम दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। तो इन 3-4 दिनों में आप प्रथम अध्याय रिवाइज कीजिए, उसका अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, और आपको जहां पर भी कोई प्रश्न है तो
बिना किसी संकोच के आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका हम एक टेस्ट भी लेंगे, तो उस टेस्ट की सूचना आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य ही दे देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना अमूल्य समय निकालकर गीता के इस महान ज्ञान को सुनते हैं। और हमने विशेष रूप से ये समय इसलिए चुना 9 से 10, क्योंकि हमने समझा कि इस समय में ज्यादा कोई कर्तव्य नहीं होते हैं, घर गृहस्थी के काम काज। ये समय ऐसा होता है कि पूरा दिन खत्म हो जाता है, सब काम खत्म हो जाते हैं और हम एक खाली मन से, फ्रेश माइंड के साथ हम पढ़ते हैं। तो मैं आपसे चैट में पूछना चाहूंगा, आप सब चैट में लिख सकते हैं कि आप सबको क्या ये टाइम अच्छा लगता है, मतलब 9 से 10। तो आप लिख सकते हैं, मतलब हमें तो बहुत सही लगता है 9 से 10, क्योंकि 9 से 10 क्या है, बड़ी शांति होती है, गाड़ियां भी ज्यादा नहीं चलती हैं सड़क पे। और तो सभी बहुत अच्छा, सभी बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा टाइम है। तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम, हमारे जो मोहन प्रभु जी हैं वो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं 10 बजने में। और आप सब इस प्रथम अध्याय को अच्छे से पढ़िए ताकि परीक्षा में आप अच्छा कर पाएं। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उसको आप समझे और जीवन में उतार पाए। और फिर उसके बाद हम दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे जिसकी सूचना हम भविष्य में आपको देंगे। तो अभी हम मोहन प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो कुछ सूचना करें और इसके बाद हम यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुचारू और इतना सुंदर तरीका से हमें विश्लेषण करने के लिए, इतना सुंदर तरीका से आपने हमें स्वादन कराया। अच्छा, एक विशेष घोषणा है सभी भक्तों के लिए जो इस ग्रुप में और यहाँ से जुड़े हुए हैं। मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ कि प्रभु जी कुछ लोग एग्जिट करते हैं, इन करते हैं, एग्जिट करते हैं, इन करते हैं ग्रुपों में। जिन लोगों को एग्जिट करना है वो कृपया एग्जिट हो जाइए। वो आना, मतलब डेली आना जाना ऐसे क्या होता है, लोग भी परेशान होते हैं। और जो लोग हम लोग के फर्स्ट ग्रुप में हैं, उन लोग कृपया अपने सज्जनों को, अपने घर के मित्र को, सभी को आप लोग सूचित कर सकते हैं कि हमारा व्हाट्सएप का सेकंड ग्रुप भी खुल गया है, थर्ड ग्रुप भी खुल गया है। तो उसमें लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वो लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत कर सकें। और जो ऑनलाइन ये प्रभु जी ने जो एग्जाम के लिए बारे में जो बताया, वो बहुत सरल एग्जाम होगा, ट्रू फॉल्स या यस नो के बारे में। ताकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि हमें कुछ, मतलब आप लोग से कुछ कुछ मतलब ऐसा हम कोई शो का चीज है नहीं। हम लोग ये जानना चाहते हैं आप लोग इसे समझे हैं, आप इसको जान पाए, आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ पाए। तो यही हमारा मूल उद्देश्य है। और एक और चीज है कि हमने जो पीपीटी दिखाई है उसको हम पीडीएफ या पीपीटी फॉर्म में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उसको भी डाउनलोड करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक ये भी बात है। और साथ में हम बताना चाहेंगे कि हमारी तरफ से आज काफ़ी गीताएं पोस्ट की गई हैं अमेजोन के द्वारा। तो गांधीनगर से एक मैसेज आया था, तो मोहन प्रभु जस्ट नाम पढ़ेंगे तुरंत किन किन को गीता मिलने वाली है, ताकि आप अपनी गीता का स्वागत कर सकें, जो बहुत जल्द आने वाली है। तो जल्द से आप नाम पढ़ दीजिए, फिर हम समाप्त करते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोगों ने 5 भक्तों को भगवत गीता भेजी थी और आज हम लोगों ने 7 लोगों को भेजा है। उनका ठीक है, नाम है मैं नाम पढ़ता हूँ। विवेकानंद जी, मुजफ्फरनगर से। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप चैट बॉक्स में हरे कृष्णा या यस लिख सकते हैं। शैलजा सुधीर जी, तमिलनाडु से। महेंद्र जी पटेल, गांधीनगर से। उमेश जी ओझा, लखनऊ से। राजेश जी साहू, राजस्थान से। नीरज जी पांडे, बीएसएफ, न्यू दिल्ली से। और डॉक्टर अंजना जी, लखनऊ से। तो इन्होंने अपने अपने एड्रेस भेजे थे, तो हमने इनको डिस्पैच कर दिया है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी। और जिन जिन के पास नहीं है, और यदि आपके पास है भी, तो हम कहेंगे आप अपने अपने गीता मंगवाएं और एक पर्सनल कॉपी अपने पास रखें पढ़ने के लिए। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आगे की सूचना देंगे। कल क्लास नहीं होगी, कब क्लास होगी वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की की जय।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।